अगला टॉपिक है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसको कहते हैं? ए नंबर which cannot be expressed in form of पी बाई क्यू। जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो कहलाता है इरेशनल नंबर। जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख देते हैं उसको कहते हैं रेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय आई आर, मीन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर a decimal number which have not and is also irrational number। जिसके पास कोई एंडिंग नहीं है उसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे हो गया √2, √3, √5, 1.01, 0.11, 0.111 डॉट डॉट डॉट। इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इसका पूरा पूरा मान निकल के नहीं आता, ये नहीं लिख सकते हैं। 2.03125 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया इरेशनल नंबर। जिस भी नंबर में इरेशनल ये डॉट डॉट लग गया वो हमारा इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो एंडिंग पॉइंट नहीं है तो हम लोग उसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं और वो क्या कहला जाता है, इरेशनल नंबर कहला जाता है। इस पर एक थ्योरम है, उसको हम लोग देख लेते हैं। इफ पी बी ए प्राइम नंबर, पी कोई एक प्राइम नंबर है एंड ए बी एन इंटीजर, कोई इंटीजर है। इफ P divides a square then P divide a also। अगर P a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये P a को भी डिवाइड करता है। सिंबल हमने पहले पढ़ा दिया, तो P a को भी डिवाइड करता है। इसका हम लोग प्रूफ ले लेते हैं। लेट a बी ए इंटीजर। हम लोग अभी पढ़ चुके हैं एक रूल, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। हेंस a इज फैक्टराइज्ड एज p1 into p2 into p3 समथिंग pn। क्या है, कहां तक जाएगा मालूम नहीं, तो हमने n तक ले लिया कि अगर a कोई कंपोजिट नंबर है, अगर a कोई कंपोजिट इंटीजर है तो हम लोग उसको p1, p2, p3, pn के हम लोग रूप में लिख सकते हैं। जहां इसका हम लोग क्या कर दिए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए हैं। अब जब ये कर देते हैं, अब कहता है नाउ P डिवाइड्स ए स्क्वायर का मतलब ये हो गया P डिवाइड्स P1 इंटू P2 इंटू P3। इसका मतलब हो गया P डिवाइड्स P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर। हियर P is a number of, P डिवाइड a स्क्वायर, P a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी P जो है ये P is a number of their, P is a number of their
प्रोडक्ट यानी फैक्टराइजेशन का ये जो प्रोडक्ट है इन P1 P2 P3 और P1, यानी ये जो P नंबर है वो P1 है या P2 है या P3 है, क्योंकि इसका तो यूनिक फॉर्म आएगा, इसको हम लोग दूसरे रूप में लिख नहीं सकते हैं। तो एक को अगर हम P1 P2 P3 Pn लिखते हैं तो P इसी में से कोई एक नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया है। तो P इज ए नंबर ऑफ या P इज एनी नंबर ऑफ देयर प्रोडक्ट P1 P2 दैट। इसका मतलब ये हो गया हेंस P डिवाइड A प्रोडक्ट। इससे पता चलेगा जब इसी में से कोई एक है तो इसको डिवाइड करेगा, जब ये स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ये इसके सिंगल को भी डिवाइड करेगा। इसी प्रकार से हम लोग इसका आगे भी करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टी है तो लिखते हैं। पहली प्रॉपर्टी, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल और इरेशनल। अगर हम दो इरेशनल नंबर को का प्रॉपर्टी अगर आपस में उसको हम सम करके निकालते हैं तो वो या तो इरेशनल आता है या इरेशनल आता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही हो या कोई जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही हो। जैसे 2 + √3 प्लस 2 माइनस √3 दैट इज 4 रेशनल। जबकि अगर हम सिंगल ये देखें 2 + √3 प्लस 3 + √5 इज इक्वल टू इरेशनल, तो कोई जरूरी नहीं है कि इसका सम जो हो वो इरेशनल हो या रेशनल हो। सिमिलरली द डिफरेंस मल्टीप्लाई या डिवाइड ऑफ इरेशनल इज इरेशनल और रेशनल। या तो वो इरेशनल भी हो सकता है, इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन भी और उसका डिवाइड भी रेशनल इरेशनल दोनों हो सकता है। तीसरी प्रॉपर्टी है देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू इरेशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एक दो ही होगा। इसी प्रकार देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बीच में ये क्या होगा, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है इफ ए बी आर टू रेशनल नंबर, अगर ए बी क्या है टू रेशनल नंबर में है देन अंडर रूट ए बी must be an irrational number between them। अगर ए बी कोई दो रेशनल नंबर है तो उसके बीच अंडर रूट ए बी एक इरेशनल नंबर होगा। ये आपको काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका जरूरत कंपटीशन में भी किया जाता है।
sum of rational plus irrational, always irrational, difference of rational, always irrational, multiply, always irrational, divide of ऑलवेज इरेशनल। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अगला क्वेश्चन है हमारा इरेशनल नंबर पे कुछ एग्जांपल्स देख समझा देते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। काफी है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हम लोग अच्छे से कर देते हैं। तो प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 इज एन इरेशनल नंबर, इसको हमको प्रूव करना। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, we will prove it हम लोग इसको कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं। वी विल प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन मेथड, यानी अंतर विरोध से इसको कह सकते हैं हम लोग जबरदस्ती प्रूव करके दिखाते हैं कि ये √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसको हम लोग शुरू करते हैं, क्या करते हैं, लेट √2 इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि कोई इरेशनल नंबर है। हमने कहा कि नहीं √2 जो है वो इरेशनल नहीं है, क्या है, रेशनल है। तो रेशनल है तो इसको हम लोग PYQ के रूप में लिख सकते हैं, इज रेशनल लिख सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या हो गया, 2 इज इक्वल टू P² बाय Q²। इसका मतलब ये हुआ 2Q² इज P²। यहाँ क्या पता चलता है, 2Q² का मतलब हुआ 2 डिवाइड्स 2Q², का मतलब ये हुआ 2 डिवाइड्स P²। अगर 2Q² है, अगर 2Q², गौर करने वाली बात यही है, अगर ये 2Q² है का मतलब ये हुआ कि 2Q², 2 है यहाँ, तो ये 2 तो इस 2 डिवाइड करेगा ही, और ये जब इस टर्म को डिवाइड करेगा कितना इक्वल टू ये टर्म है, तो ये इस टर्म को भी डिवाइड करेगा। फिर से समझते हैं, इसको स्क्वायर करके हमने लिख दिया 2Q² इज इक्वल टू P²। चूंकि इसके आगे में 2 लगा हुआ है तो निश्चित है कि ये इसके आगे में जब 2 लगा हुआ तो ये 2 इससे तो डिवाइड होगा ही होगा, और जब ये 2 लगा हुआ तो इस 2 से डिवाइड होगा, और यही वैल्यू इसके P² के बराबर, इसका तो इस 2 से P² भी डिवाइड होगा, सीधी बात हो गई। और जब हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरम कि कोई भी P² अगर डिवाइड हो गया तो क्या होगा, P भी डिवाइड होगा। क्योंकि अभी तो इससे पहले हम लोग थ्योरम पढ़े थे कि अगर कोई P² डिवाइड होता है तो वो P भी डिवाइड होता है, यानी 2 से P भी डिवाइड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये डिवाइड होगा तो इसका मतलब होगा P इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 2C। P 2 से डिवाइड है, P 2 से डिवाइड है, तो इसका मतलब होगा कि P का वैल्यू 2C हो सकता है। तो P का वैल्यू जब 2C हो सकता है तो इसका P का वैल्यू अगर हम 2C पुट कर दें तो हो जाता है ये 2Q² बराबर 2C का होल स्क्वायर, का मतलब हो गया 2Q² बराबर 4C का होल स्क्वायर, का मतलब ये हो गया Q² बराबर 2C² हो गया। हियर 2 डिवाइड 2C² का मतलब हुआ ये Q², 2 डिवाइड 2C² इज इक्वल टू Q² का मतलब हुआ ये Q² को भी डिवाइड करेगा, यानी 2 डिवाइड Q² का मतलब हुआ 2 डिवाइड Q। अब यहाँ हमने क्या पाया कि 2 डिवाइड Q, 2 डिवाइड P, 2 डिवाइड P एंड 2 डिवाइड Q, hence 2 is a common factor of P and Q।
विच इज नॉट पॉसिबल। अगर दोनों पी वाई क्यू में दोनों में कोई एक कॉमन आ गया तो फिर ये हमारा खत्म हो गया, ये हमारा हैंस विच इज नॉट पॉसिबल, हैंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। अब हम इसी प्रकार से एक और सवाल ले लेते हैं। टू प्लस √3 इज एन इरेशनल। लेट 2 प्लस √3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। हमने मान लिया ये कोई क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो यहां से क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू पी माइनस 2q माइनस 2 पी माइनस 2q बाई क्यू। हम लोग क्या पाते हैं, वी फाउंड LHS √3 इज इरेशनल बट RHS Q इज रेशनल। क्योंकि ये पी और क्यू रेशनल है, रेशनल, हेंस कोई भी इरेशनल और रेशनल आपस में इक्वल नहीं हो सकता। हेंस 2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव्ड। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहाँ जो पी और क्यू लेंगे ये क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, जिसका HCF 1 आना चाहिए। और यहाँ पर HCF कितना आ गया था, 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ विच इज नॉट पॉसिबल। हमने यहाँ को प्राइम ले लिया और यहाँ क्या है, 2 एक कॉमन फैक्टर है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। √3 हो गया, √5 हो गया, 2 माइनस √3 हो गया, समथिंग से इस तरह से और भी क्वेश्चन है, इसको आप खुद